विकास प्राधिकरण का गठन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। भिवानी में योग गुरु बाबा रामदेव का बहिष्कार, रामदेव के खिलाफ लगे जोरदार नारे, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की मांग। हनीप्रीत के राम रहीम के अटेंडेंट बनने पर विवाद, विपक्ष का सवाल, बाबा को 5 स्टार सुविधा क्यों? जेल मंत्री की सफाई, हर कैदी को करीबी से मिलने का अधिकार। हरियाणा में कोरोना से भारी राहत, 24 घंटे में सामने आए 640 नए केस, सोमवार को कोरोना से 39 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। हरियाणा चौपाल में रुख करेंगे खबरों का। मनोहर लाल ने कहा है कि ट्राई सिटी में मोहाली दूसरे नंबर पर है, अब पंचकूला को आगे बढ़ाना है। सीएम ने कहा है कि पीएमडीए के तहत पंचकूला का विकास किया जाएगा और सीएम ने यह भी कहा कि 48 साल पहले पंचकूला की स्थापना की गई थी। विकास की पहली योजना 1983 में बनाई गई थी। अब पंचकूला के विकास को लेकर हमने 2018 में नई योजना बनानी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज ट्राई सिटी में मोहाली दूसरे नंबर पर है, अब हमें पंचकूला को आगे बढ़ाना है और सीएम ने यह भी कहा कि पीएमडीए के तहत विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचकूला को मेडिकल हब बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे, शिक्षा हब के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। पर्यटन के लिहाज से पंचकूला और मोरनी को और विकसित किया जाएगा। जो मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा का स्थान प्रथम आया है। क्योंकि अभी जो ग्रोथ है उसमें 57 अंक हमारे पिछले 2019 में थे, इस बार वो बढ़ करके 67 अंक हमारे हो गए हैं। 10 अंक बढ़ करके जो बड़ी स्टेट्स हैं उसमें प्रथम आए हैं। हाँ, छोटी स्टेट्स में मिजोरम एक स्टेट है जो हमसे 2 अंक आगे है, उन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर टू पर हैं, लेकिन बड़ी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 1 पर हैं इन फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स। तो ऐसा एक आंकड़ा भी आपके सामने मुझे रखना है। समुद्री राज्य हैं वहाँ लागू होता, हमारा लागू नहीं होता। बाकी 15 में 8 में हम 65% से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिसमें हम पहले की परफॉर्मेंस में से दो ऐसे हैं जिनमें पहले की परफॉर्मेंस में से हम थोड़ा सा कम आए हैं। लेकिन अभी हम जो मध्यम दर्जे के बाकी 4 क्षेत्र हमारे हैं वो मध्यम दर्जे के हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे अगली बार हम और आगे बढ़ें। एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी इसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी, इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 80 से अबव हम हैं। पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी। आज़ादी के 6 साल के बाद, उस समय से पहले पंचकुला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल जिसमें चलती थी। तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वेस्टेज पर बोलते हुए खट्टर ने कहा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जाएं ताकि वेस्ट के साथ साथ प्रोसेसिंग की जाए और इसके साथ ही उसे समाप्त भी किया जाए। सीएम ने कहा कि उसकी जो मिट्टी है और खाद है उसका उपयोग करके उसे बाहर निकाला जाए। वहीं बेरोजगारी पर आई एक रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया है कि बेरोजगारी वाली रिपोर्ट गलत है और नीति आयोग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है कि हरियाणा बेरोजगारी में पिछड़ा हुआ है। धीरे धीरे आप कहीं भी बना लें तो विस्तार के नाते वहां भी कुछ न कुछ विकास होगा, वहां भी लोग पहुंचेंगे, वहां बिल्डिंग बनेगी, सब कुछ होगा। कोई एरिया ऐसा सेपरेट बहुत बड़ा एरिया कहीं मिलेगा ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अब जिस ढंग से हम सारा इंटीग्रेटेड प्लान सोच रहे हैं तो हम कितना ही दूर बनाएं, वहां भी आखिर डेवलपमेंट तो हमारी होनी ही है। आज नहीं होनी तो 2 साल बाद होनी है, 5 साल बाद होनी है। इसलिए इन चीजों की समस्या दूरी नहीं है। इन चीजों को समस्या का हल तो यह है कि वो इस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए जाएं ताकि उस वेस्ट को साथ साथ प्रोसेसिंग की जाए और साथ साथ उसको समाप्त किया जाए। उसकी जो मिट्टी है या उसका जो खाद है उसका उपयोग करके और वहां से बाहर निकाला जाए। जगह जगह पर हम इसके लिए एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट्स ये भी ला रहे हैं ताकि इस वेस्ट में से एनर्जी बनाई जाए, बिजली बनाई जाए या उसका खाद बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट कई जगह चालू हो चुके हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर कोई ना कोई टेंडर लगा करके बाद में इसका कोई आया तो नहीं, ऐसा भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग तो नहीं आया ना। सोनीपत का आ चुका है। सोनीपत में जितना भी वेस्ट इकट्ठा होता है वो एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस होगा। बेरोजगारी की रिपोर्ट गलत रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। ये जिस बात की हालांकि मैंने कहा था विषय उधर तो ले जाए तो कई तरफ चला जाएगा, लेकिन आपने पूछा है तो एक CMIE ऐसी एक संस्था है, वो संस्था एक मैगजीन छापती है और वो बदकिस्मती से कह सकता हूं मैं कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो उसका मैनेजमेंट है उसके अंदर कुछ विपक्षी दलों के लोग, सक्रिय लोग उसमें लगे हुए हैं। तो कुछ स्टेट्स को बदनाम करने के लिए उस प्रकार की रिपोर्ट छापते रहते हैं। हमारे पास अपना एक डाटा है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में जितने लोगों ने अपने आप को बेरोजगार कहा है, सेल्फ डिक्लेयर्ड। अब सेल्फ डिक्लेयर्ड से बड़ी बात तो नहीं होती है, तो सेल्फ डिक्लेयर्ड बात में 2 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ में से सारे तो शायद उस एज वर्ग के नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के 5 और 6 लाख के बीच में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बेरोजगार कहते हैं। लेकिन वो बेरोजगार भी उसमें 2 से 2.5% ऐसे होते हैं जो बेरोजगार क्यों होते हैं, वो शिफ्ट चेंज ओवर जो सिस्टम होता है, मानो आज किसी की नौकरी छूटी 2 महीने बाद लगेगी, वो 2 महीने में बेरोजगारी। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने 21 जून से फ्री वैक्सीन लगाने के साथ दिवाली तक मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया है, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार का मुखिया होने के नाते कोरोना बीमारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया है। विज बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुलनीय है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए विज ने कहा कि इन सभी में कुछ बिगड़ैल बच्चे भी हैं जो बात बात पर हुड़दंग करते हैं। प्रधानमंत्री सबको समान रूप से वैक्सीन मुहैया करवा भी रहे हैं और कराएंगे भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परिवार का मुखिया होने के नाते कोरोना बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीनेशन कराने का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। अतुलनीय हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन सारों में वो बिगड़ैल बच्चे भी हैं जो बात बात पर हुड़दंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी सबको समान रूप से। तो उधर गुरुग्राम में इलाज करा रहे सच्चा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अटेंडेंट बनी हनीप्रीत अब विवाद तेज हो गया है। वहीं अब ऐसे में सुनारिया जेल से मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाए गए डेरा प्रमुख राम रहीम की नई अटेंडेंट हनीप्रीत पर रोहतक पुलिस को आपत्ति है। सोमवार सुबह मेदांता अस्पताल में हनीप्रीत ने डेरा मुखी से मुलाकात की। मेदांता अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हनीप्रीत से मिलने की जिद पर कर रहा था और प्रबंधन ने काफी विमर्श के बाद उसे हनीप्रीत से मिलने की अनुमति दे दी गई। हनीप्रीत सोमवार सुबह 8:30 बजे राम रहीम से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंची, जहां के बाद उसे अस्पताल परिसर में दाखिल होने की अनुमति मिली। हनीप्रीत 15 जून तक बाबा राम रहीम की देखभाल करेगी और रोहतक पुलिस ने 12 मई की रात पीजीआई में भर्ती होने पर राम रहीम के परिजनों से मिलने नहीं दिया था। अब हनीप्रीत की तीमारदार बनने पर रोहतक पुलिस ने मेदांता अस्पताल प्रशासन को चेतावनी दी है। गुरमीत राम रहीम पिछले काफी समय से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या से भी ग्रस्त है। यही वजह है कि 12 मई और पिछले 3 जून को भी उसे इलाज के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। हरियाणा में किसान किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी कड़ी में कैथल जिले के कलायत में किसानों ने कुछ अजीब तरीके से प्रदर्शन किया। दरअसल किसान बिजली कनेक्शन को लेकर काफी दिनों से परेशान थे और निजी कंपनी की तरफ से कनेक्शन करने में लेट लतीफी की जा रही थी, जिससे परेशान किसानों ने डीजे के साथ बिजली कार्यालय में दस्तक दी। किसानों ने वहीं पर खुद कनेक्शन जोड़ने का ऐलान भी किया। किसानों ने बिजली कार्यालय परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि एसडीओ नरेश कुमार ने थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में किसानों को आश्वासन देकर शांत कराया।
फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में सोमवार को दूसरी लहर में सबसे कम कोरोना के 640 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 1674 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन के संक्रमण दर घटकर 1.65% रह गई है और जबकि दूसरी लहर में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले में 80 से ज्यादा केस नहीं है, बल्कि इससे कम ही आंकड़ा आया है।
और इसके साथ नए केसों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। अब प्रदेश की रिकवरी दर बढ़कर 97.80% पर पहुंच गई है। सोमवार को 24 घंटे में 39 लोगों की मौत दर्ज की गई और किसी भी जिले में 4 से ज्यादा मरीजों की मौत नहीं हुई है। गुरुग्राम और हिसार में 4-4, रेवाड़ी और भिवानी में 3-3, झज्जर, करनाल, रोहतक, पंचकूला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और जींद में 2-2, अंबाला, पानीपत, महेंद्रगढ़, पलवर और नूह में 1-1 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। पूरा देश इस वेले कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। राष्ट्र और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। बगावत पर उतरे सचिन पायलट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट के कांग्रेस हाईकमान पर बोला हमला। पायलट ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बगावत पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। समस्या सुलझाने में कमेटी विफल रही है, ये सचिन पायलट का बड़ा बयान आया है। अभी तक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला है, ये अपने आप में एक बहुत अहम और बड़ा बयान माना जा रहा है सचिन पायलट का। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है। अब सचिन पायलट भी बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सचिन पायलट ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है कांग्रेस पार्टी में और आला कमान, कांग्रेस आला कमान समस्याओं को सुलझाने में विफल साबित हो रही है, विफल नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस कमेटी के अंदर जिस तरीके से खींचतान का माहौल है उसको लेकर के सचिन पायलट ने ये बड़ा बयान दिया है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं सचिन पायलट के बगावत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सचिन पायलट ने हाई कमान पर सीधे सवाल उठाए हैं और ये बात कही है सचिन पायलट ने कि हाई कमान कहीं न कहीं समस्याओं को सुलझाने में विफल नजर आ रहा है। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ
स्टेज 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के भिवानी में कई संगठनों लोगों ने महम रोड पर योग गुरु बाबा रामदेव का बहिष्कार करके काले झंडे दिखाए हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ जोरदार नारे भी लगाए गए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि भिवानी में महम रोड पर बाबा रामदेव का कोई कार्यक्रम था और जैसे ही कई संगठनों को पता लगा तो वो बाबा रामदेव का विरोध करने पहुंच गए। हालांकि इस विरोध में की वजह रामदेव को डॉक्टरों को लेकर दिया गया बयान था। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो रामदेव लाला यहाँ पर आया है, ये एक जनता को भड़काने के लिए यहाँ पर आया है। क्योंकि जहाँ जहाँ ये लोग आते हैं, इनका एक ही उद्देश्य होता है, अब जनता को भड़काया जाए और इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। हम कहना चाहते हैं कि आंदोलन कमजोर नहीं होगा और जो बाबा की जो गलत नीति है, ये कह रहा है मतलब अपन पतंजलि दूध, पतंजलि घी, पतंजलि में हम ये कह रहे गाय, ये पतंजलि गाय कहाँ से लाया, कहाँ से सारी चीज पतंजलि होगी? ये पतंजलि के नाम पर ये लोगों को भगा रहा है और अपने बड़े बड़े अपने कारपोरेट घरानों को मुनाफा दे रहा है। अब एक बड़ा लाला बन गया। इसके विरोध में हम ये आज विरोध कर रहे हैं। ये विरोध जब तक इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा, हम ये विरोध करते रहेंगे। और किसान और हम जनवादी महिला समिति की तरफ से भी कहना चाहते हैं, जो जिस तरह के ये प्रचार कर रहा है देश के अंदर, कभी योगा के नाम पर, कभी मतलब ये शिक्षा के नाम पर इस तरह बांट रहा है, जो सब कुछ इसे सीख रहा है। क्या हम पूछना चाह रहे हैं, क्या तू ये विदेश से कौन से संविधान में लिखा है? ये भी पतंजलि सब कुछ है, हमें इतिहास में तो दिखा दिया कौन से संविधान के अंदर है। ये आज जो वीडियो आया है रामदेव की तरफ से, वो इंजीनियर को भी नकली बता रहा है, पायलट को भी नकली बता रहा है, डॉक्टर को भी नकली बता रहा है, अध्यापकों को भी नकली बता रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है और देश में अंधविश्वास फैला रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यहाँ का प्रशासन उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसलिए हम किसान सभा के लोग जनता के साथ। हरियाणा चौपाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की